हेलो बच्चों। तो मेरा पहला लेक्चर हो चुका है, जो बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स का जो 100 क्वेश्चन है, जो एमसीक्यू आने वाला है, उसका हम लोग 50 क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, उस पर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, उसका फुल डिटेल सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो आप लोग को पहला लेक्चर में आपको 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे यूज़ करना है, उन सारे क्वेश्चंस में अप्रोच ऑप्शंस को, या उसमें कौन सा फॉर्मूले लग रहे हैं, उन सारे सॉल्यूशन को हम लोग एकदम डिटेल्स में दिए हुए हैं। आप लोग पहला लेक्चर आराम से देख लें, उसके बाद सेकेंड लेक्चर देखें, जिसमें आपको 21 से लेकर के 50 क्वेश्चन आपको हम लोग इस लेक्चर में देंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम, चलिए 20 क्वेश्चन तो हो गया है, अब चलते हैं 21 क्वेश्चन में। तो 21 क्वेश्चन मेरा क्या है, तो आपके पास देखिए 21 क्वेश्चन में एक त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद का मतलब होता है क्यूबिक पोलिनोमियल आपके पास दिया हुआ है, एक क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल आपके पास अगर कोई एक ऐसा पोलिनोमियल है, एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, इसको हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। जहाँ पे एक्स जो वेरिएबल है उसका पावर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो अगर एक्स का पावर 3 है तो मैक्सिमम जो जीरोज हो सकता है 3 ही हो सकता है। तीनों में हो सकता है कि तीनों बराबर हो, या तीनों में से तीनों डिफरेंट हो, या दो बराबर हो, एक दो बराबर हो, एक अलग हो, लेकिन मैक्सिमम तो 3 ही जीरोज हो सकते हैं ना। तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, सी आंसर, मतलब 3 जीरोज हो सकते हैं, मतलब शून्य का संख्या 3 होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में भी आ गया आपके पास क्यूबिक पोलिनोमियल, क्योंकि यहाँ वेरिएबल का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर आपके पास यहाँ वेरिएबल का काम कर रहा है, एम काम कर रहा है वेरिएबल का। तो चलिए आपको थोड़ा सा एक देते हैं यहाँ पे थ्योरी, कि अगर ए एक्स का क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, अगर ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्यों है क्यूबिक, क्योंकि यहाँ एक्स का पावर 3 है। तो अगर ये अल्फ़ा बीटा गामा अगर इसका शून्यक है या इसका जीरोज है, तो सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा बीटा गामा का जो वैल्यू होगा वो माइनस बी बाई ए होगा। सम ऑफ जीरोज लेकिन टेकन टू एट ए टाइम जो होगा गामा अल्फ़ा, वो होता है सी बाई ए। और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा बीटा गामा का बात करते हैं माइनस डी बाई ए। तो अल्टरनेट चलता है, एक बार यहाँ से माइनस बी बाई ए, फिर यहाँ सी बाई ए, फिर माइनस डी बाई ए। ये लिखेंगे माइनस में, या प्लस में, फिर माइनस में, माइनस प्लस माइनस, माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, डी बाई ए। आपके पास इसमें पूछा गया है कि इसका शून्यकों का योग कितना होगा, मतलब अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू पूछा है, अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू पूछा है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी का मतलब कितना दिया, -3 है, -3, ए का वैल्यू कितना है 1 है, तो -3 माइनस फिर माइनस लगाएंगे तो कितना आएगा आंसर, 3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 में पूछा क्या है आपके पास, विवेचक का पूछा है। विवेचक का मतलब डिस्क्रिमिनांट ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनांट बताना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनांट बनाता है। तो आपके पास अगर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जो डी का वैल्यू होता था क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक्स का कोफिशिएंट बी, एक्स का कोफिशिएंट वो ए बोलते हैं, लेकिन यहाँ ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू भी बी है और बी का वैल्यू भी बी है, सी का वैल्यू सी है। तो अगर आप यहाँ लिखते हैं बी का स्क्वायर मतलब एक्स का कोफिशिएंट, तो यहाँ लिखेंगे बी का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह कितना है, तो ए की जगह भी बी है, तो यहाँ बी लिखेंगे, फिर यहाँ सी लिखेंगे, तो आपके पास आएगा बी स्क्वायर माइनस 4bc आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4bc। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये वाला क्वाड्रेटिक हो गया, लेकिन पूछा है ये क्वाड्रेटिक, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं बी नहीं, आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4bc, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, डिस्क्रिमिनांट ऑफ द इक्वेशन बी स्क्वायर माइनस 4bc। बी क्यों आया ए के जगह पे, क्योंकि ए के जगह पे यहाँ पे बी ही है, ठीक है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो 24 नंबर क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं, तो लीनियर इक्वेशन का सवाल है, 2 वेरिएबल का। आपके पास दिया क्या है, एक्स माइनस वाई का वैल्यू 2 है, एक्स प्लस वाई का वैल्यू 10 है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ कर नहीं करते हैं, अगर एक प्लस में एक माइनस में दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो वाई वाई कट जाएगा, तो यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 2 से 6 बार में, तो एक्स का वैल्यू 6 आ गया, एक्स का वैल्यू कहीं डाल दीजिए, यहाँ 6 डाल दीजिए, 6 माइनस वाई बराबर 2, तो वाई को मैंने ले जाइए, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, 4 आएगा। तो एक्स का वैल्यू
एक्स का वैल्यू 6, वाई का वैल्यू 4, एक्स का वैल्यू 6, वाई का वैल्यू 4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, सी आपका सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो अगर एक समानांतर श्रेणी है, देखिए मतलब एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका दिया हुआ है 25 में। अगर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसका चलते हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच आपको बता देते हैं। अगर 5 है, ए है, बी है, 11 है, तो अगर इसको एपी में बनाना है तो आप नंबर सोचिए कि डिफरेंस देखिए 5, मान लो यहाँ पे 7 लेते हैं, 7 9 11, तभी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। नहीं तो आप 5 लेते हैं, फिर 6 लेते हैं, तो 7 लेना पड़ता है, तो 11, फिर ये कॉम्बिनेशन बनता नहीं। तो आपको थोड़ा सा ऑप्शन के हिसाब से भी चल सकते हैं। हम चलो 5 के अधिकार है तो हमारे पास डिफरेंस इतना का था ना, तो हम इसीलिए 7 लिए, 2 का डिफरेंस करके कर लिए। तो 7 और 9 लिए तो आ गया 7 और 9, मतलब ए का वैल्यू 7 हो गया और बी का वैल्यू 9 हो गया। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। मतलब ए प्लस बी का वैल्यू तो पूछा था, ए प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा 16। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच से हो गया। चलते 26 नंबर। 26 नंबर में एक सीरीज दिया हुआ है। 26 नंबर में क्या दिया है, एक आपको सीरीज दिया है यहाँ से यहाँ, ये एपी में है। तो कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, मतलब ये एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस होता क्या है, अगर ए बी सी अगर एपी में रहता है तो कॉमन डिफरेंस मतलब पी में से ए को घटाते हैं, तो इसका मतलब 1 माइनस पी बाई पी में से घटाना पड़ेगा 1 बाई पी को। तो सेकेंड टर्म मतलब सेकेंड टर्म में से A2 माइनस A1 यही ना करते हैं जी, कॉमन डिफरेंस को हम लिखते हैं। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 वैल्यू यहाँ इतना है, A1 का वैल्यू इतना है, इसका कॉमन निकालते हैं। एलसीएम ले लिए P, 1 माइनस पी माइनस 1, माइनस 1 से 1 कट गया तो माइनस पी बाई पी आ गया, तो P से P काट देंगे तो -1। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट हो जाता है। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, -1 आ गया। 26 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलते 27 नंबर की ओर। 27 नंबर में क्या है कि तो इसका 30वां पद निकालना है। तो बहुत सिंपल सवाल, जो अगर कोई एपी है, 7 है, 10 है, 10 7 और 4 है, ऐसे ऐसे चल रहा है, तो सबसे पहला अगर कोई भी पद निकालना है तो पहले उसका फॉर्मूला समझिए। एन वैल्यू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला होता है। तो आपको इसमें ए ढूंढना है, डी ढूंढना है। एन का वैल्यू तो आपको पता है कि 30वां पद है, तो एन का वैल्यू 30 होगा। ए का वैल्यू 10, डी का वैल्यू क्या करते हैं, A2 माइनस, तो 7 माइनस 10 करेंगे, -3 आ गया। आपको 30वां पे निकलता है T30 निकालना है। A प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी करेंगे, 30 इंटू डी करेंगे तो ए का वैल्यू कितना दिया है 10 प्लस 29, क्योंकि 30 डी का वैल्यू कितना है -3 है, तो 10 और 29 थी कितना होता है, शायद 87 होता है, 87, 29 थी 87, 87, क्योंकि माइनस है, इस यहाँ -3 है तो यहाँ माइनस आएगा, 87 में से 10 जाएगा तो -77 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हो गया एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर मान लीजिए आपसे सम पूछा होता है तो एस एन का जो फॉर्मूला होता है, आपके पास एस एन का जो फॉर्मूला होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब पहला पद और कॉमन डिफरेंस दिया हो और एन का वैल्यू दिया हो तो ये लगाते हैं। तो अगर लास्ट टर्म आपको दिया है तो कुछ नहीं करते हैं, ए प्लस एल कर देते हैं, ये भी एक फार्मूला है। तो एस एन का 2 फार्मूला, एन का फार्मूला एक ही होता है। ए एन बराबर आपके पास इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, फार्मूला आपको नहीं पता होगा तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको मान लो कोई भी पद निकालना है, 10वां निकालना है तो ए प्लस 9d, ऑब्जेक्टिव करना है तो ए प्लस 9d कर दीजिए। अगर मान लीजिए 100वां पद निकालना है तो ए प्लस 99 इंटू डी कर लीजिए। ऐसे आप सवाल बना सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 27 हो के चलते हैं 28 नंबर पे। 28 नंबर में क्या पूछा है कि विच टर्म ऑफ ए पी इज 383, मतलब इनमें से समानांतर श्रेणी 5 8 और 11 का कौन सा पद 383 है। कौन सा पद, मतलब एन का वैल्यू आपको दे दिया है, मतलब ए पी आपके पास 3 है, 3, 8, 11 है, तो इसमें आपका ए का वैल्यू पता है कि 3 है, डी का वैल्यू देख लीजिए, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आ गया। आपके पास एन का वैल्यू भी दे दिया है क्योंकि 383वां निकालना है ना, तो एन का वैल्यू 383 है, तो डालिए यहाँ पे 383, ए प्लस 3 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1, डी का वैल्यू कितना दिया है 5 दिया है, डी का वैल्यू 5 दिया है, तो 383 लिखिए। 383 बराबर 3 प्लस 5n माइनस 5, क्योंकि 5 में अगर n से गुना करें तो 5 में 5, तो
3 अगर इधर ले आके घटाते हैं तो 300 कितना आएगा, 80 आएगा। अब प्लस 5n माइनस 5, अब 5 को इधर जोड़ दो तो 300 कितना आएगा, 85 बराबर 5n। 385 5 से कटाएंगे तो 5 से कटता है 7 पचे 35, 7 पचे 35, 383, ठीक है। 5 से तो 5 7 पचे 35 है, फिर बचा 5, 5 से 7 पचे 35, फिर बचा कितना 3 35, 7 पचे 35 तो 77 आना चाहिए। पीस टर्म ऑफ AP इज 383, तो 380 माइनस 5, इसमें ऑप्शन ही कोई नहीं है, इसमें ऑप्शन कोई नहीं है। 5 है, 8 है, 11 है। अच्छा कॉमन डिफरेंस 5 नहीं है जी, कॉमन डिफरेंस 3 है। इसमें कॉमन डिफरेंस हम 5 ले लिए हैं, कॉमन डिफरेंस 5 नहीं है, कॉमन डिफरेंस 3 है। तो अगर आप 3 से इसको कटाते हैं मतलब यहाँ पे कितना आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हटाते हैं, यहाँ से हटाते हैं, क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ए का वैल्यू तो भाई ए का वैल्यू 5 है, ए का वैल्यू 5 है, डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 3 है, एन का वैल्यू दिया है 383, डी का वैल्यू 3 था, 5 ले लिए थे सॉरी। चलिए तो यहाँ पे 383 का वैल्यू जो होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, ए का वैल्यू कितना है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 3 है, तो 383 बराबर 5 प्लस 3n माइनस 3, तो 383 बराबर, और 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 2 प्लस 3n, 2 को इन्हें लगा दो तो 381 बराबर 3n। तो 3 से जब इसको कटाएंगे तो 3 से एक बार में तो 127 आएगा। 127 मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं था, एन का वैल्यू दिया था 383, तो एन का जो फॉर्मूला होता है वही हम लगा दिए हैं। एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो फॉर्मूला है उसी को लगा के हम यहाँ से एन का वैल्यू को फाइंड कर लिए। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। पूछा कि निम्नलिखित में से कौन √3/2 के बराबर होता है। तो √3/2 मतलब ये आपके पास जो आ गया है ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। तो ट्रिग्नोमेट्री में देखिए साइन 30 का जो सवाल उसका तो वैल्यू भाई 1/2 होता है, साइन 30 का तो 1/2 होता है, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, साइन 60 का वैल्यू। तो आपके पास ये वाला जो ऑप्शन है बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि साइन 30 का जो tan 30 का वैल्यू होता है वो तो 1/√3 होता है, और कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। इसका वैल्यू जो होता है कॉस 60 का जो वैल्यू है ये आपके पास 1/2 होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, बी करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। tan थीटा का वैल्यू अगर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा, 45 डिग्री। इसमें क्या है, इसमें तो सबको पता है कि tan 40 अगर 1 कब होता है तो 45 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। सेक स्क्वायर 44 माइनस कॉट स्क्वायर 46। अब इस बात को थोड़ा समझिए, आपको इस बात को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। आपको या तो इसको बदल दीजिए या तो इसको बदल दीजिए, किसी एक को हम लोग बदलते हैं। तो एक चीज़ समझिए कि आपके पास होता क्या है, तो सेक 90 माइनस जो थीटा होता है वो कॉसेक थीटा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आपके पूरा कोण मतलब यही होता है। तो फिर अगर कॉट अगर हम बात करते हैं 90 माइनस थीटा का वैल्यू तो होता है tan थीटा। अगर हम बात करते हैं साइन 90 माइनस थीटा का होता है तो कॉस थीटा, और सब इसका उल्टा भी होगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन होगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक होगा, और आपके पास जो tan 90 माइनस थीटा होगा कॉट होगा। चलते इसको हम लोग थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इसको अगर हम लिखना चाहें तो अगर इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर 90 माइनस 46, सेक स्क्वायर 90 माइनस 46 लिख सकते हैं क्योंकि 44 हो गया, माइनस यहाँ लिखा है कॉट स्क्वायर 46। अब इसको सेक बदल किस में जाएगा, सेक तो बदलता है कोसेक में, तो लिखेंगे कोसेक स्क्वायर 46 माइनस कॉट स्क्वायर 46। अब एक चीज़ समझिए कि आपके पास होता क्या है, तो एक फार्मूला होता है, मतलब ये आपके पास आ गया है, फार्मूला होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है आइडेंटिटी, ये 1 के बराबर होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा,
बी करेक्ट हो जाता। किसी एक को आप चेंज करके बना सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 की ओर चलते हैं। तो 32 भी एकदम सिंपल सवाल है, वही सेम सवाल ही समझिए तो है। इसमें आप क्या करना है कि 32 में आपको ये वाला, तो इसमें 2 कॉमन निकाल लीजिए। 2 कॉमन निकालेंगे तो सेक स्क्वायर 53 माइनस कॉट स्क्वायर 37, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो सेक को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर 53 है ना, तो 37 लिख सकते हैं, माइनस क्या है कॉट स्क्वायर 37, क्योंकि इसको 90 माइनस अगर 37 लिखेंगे तो फिर ये हो जाएगा, इसीलिए इसको यहाँ पे कर दिए। तो कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर यहाँ 2 है, तो अगर ये वाला वैल्यू तो 1 हो गया, और 2 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। लॉजिक थोड़ा समझिए बस, इसमें से 2 कॉमन निकाल लिए हैं, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 की ओर क्या है, 33 में क्या है क्वेश्चन में, तो कॉसेक स्क्वायर 35 माइनस टेन स्क्वायर। तो कॉसेक स्क्वायर को हम सेक में अब बदल देंगे, बोले थे कॉसेक स्क्वायर को सेक में बदल दीजिए, तो सेक में बदलेंगे तो सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको लिखेंगे कितना, तो लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 55। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो 1 होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। मतलब अधिकांश ऐसा क्वेश्चन में अगर कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो तो 1 होगा। अगर ये सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर इधर रहे, सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर इधर रहे तो 1 ही होगा, नहीं तो टेन स्क्वायर अगर कोसेक स्क्वायर पूछता तो -1 हो जाता, तो उलट देते उसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 में क्या है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर है। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या है, तो 45 डिग्री पर दोनों का मान बराबर होता है। 45 डिग्री पे मान दोनों का क्या होता है बराबर होता है, क्योंकि साइन 45 का मतलब हो गया 1/√2, और कॉस 45 का मान भी कितना होता है 1/√2, तो दोनों पर वैल्यू बराबर, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 45 डिग्री पर वैल्यू क्या होता है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 में क्या है, तो 35 में टेन थीटा है, कॉसेक थीटा और सेक थीटा का मान पूछा है। तो टेन थीटा का मतलब कितना होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉसेक थीटा का मतलब कितना होता है 1/1 कितना होता है साइन थीटा, मतलब साइन थीटा का उल्टा है कॉसेक। सेक का लिखेंगे 1/cos थीटा, तो साइन से साइन तो कट गया तो क्या होगा 1/cos स्क्वायर थीटा, तो 1/cos थीटा, तो उसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 में क्या है कि 4 tan थीटा बराबर 3 है। 4 tan थीटा बराबर 3 है, तो आपसे पूछा क्या गया है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें। देखिए आपके पास tan थीटा का वैल्यू आपके पास 3/4 है, ठीक है। आपको सिंपल सा एक लॉजिक है, कुछ नहीं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ आपका थीटा है, तो थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 3 आ गया, परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 आ गया, इसका वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, क्योंकि इसको हम बोलते हैं P/B बोलते हैं। 3 है 4 है, तो 3 और 4 का क्या होता है 5 होता है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 + 16 25, 25 का √5। अब आपसे कॉस स्क्वायर थीटा पूछा है, तो कॉस का वैल्यू क्या होता है B/H, तो B का वैल्यू 4 है, तो मतलब 16/25 हो जाएगा। फिर माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू कितना 3/5, तो 9 कितना 25, 9/25, तो आपको 16/25 और 9/25, तो एलसीएम अगर 25 लेंगे तो 16 में से 9 लेंगे तो कितना आएगा 7/25। ऑप्शन कौन सा आएगा 7/25, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आप आराम से ट्रायंगल बनाइए, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें आप tan थीटा जो होता है जो b होता है, p के सामने p लिखिए, b का वैल्यू लिखिए, फिर आप h निकालिए, उसके बाद फॉर्मूला में पुट करके उसको डाल दीजिए, ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 36 भी हो गया। अब चलते हैं 37 की ओर। 37 में इसका आंसर आप आराम से निकाल सकते हैं, किसी एक को चेंज कर लीजिए, इनमें से किसी एक को, tan को ही चेंज कर लीजिए, 90 माइनस जो थीटा बताए हैं,
ये 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे, ये लिख सकते हैं कितना, tan 90 माइनस 67। अगर इसको भी बदल देते हैं, कॉस को लिखेंगे cos 90 माइनस 78। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा से, तो tan 90 माइनस थीटा का था cot थीटा, तो ये आ गया आपके पास cot 67 ऊपर भी, cot 67 नीचे भी, प्लस अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बताएं, cos 90 थीटा भी sin थीटा होता है, ये भी sin 678, नीचे भी sin 78, तो ये काटेंगे तो 1, ये भी काटेंगे तो 1, 1 प्लस 1 का वैल्यू कितना 2, आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं 38 की ओर। यदि पूछा तो दो सिक्कों के उछाल में संभवतः परिणामों की संख्या कितनी होती है, अगर दो सिक्का को उछालेंगे तो उसमें संभवतः परिणामों की संख्या कितनी हो सकती है। द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज टॉसिंग 2 कॉइन्स। अगर दो कॉइन को टॉस करते हैं, दो कॉइन को टॉस करते हैं, या हो सकता है कि पहला कॉइन पे हेड आए, दूसरा पर भी हेड आए, पहला पे हेड आए, दूसरा पे टेल आए, या हो सकता है दोनों पर टेल आए, पहला पर टेल आए, दूसरा पे हेड आए। इससे ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटी है? देखो हम बताते हैं कि, चलिए आपको तरीका भी बता देंगे। तो अगर दो सिक्का को उछालेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स कितना आएगा, तो 4 आने वाला है, पॉसिबल आउटकम 4 आएगा। तो देखिए सिक्का पर आप आता क्या क्या है, सिक्का पे हेड आता है, दूसरा एक टेल आता है, इसमें दो ही पॉसिबिलिटी होता है, हेड और टेल। अगर दो सिक्का लेंगे तो ऑप्शन जो होता है किसी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम का 2 के पावर n, n क्या है तो सिक्का का संख्या है, n जो है सिक्का का संख्या है। तो यहाँ सिक्का कितना लिए थे, 2 को लिए थे, तो 2 के पावर 2 दैट मीन्स कितना आएगा 4। अगर सिक्का 3 होता तो 2 के पावर 3 करते तो कितना होता 8 होता। अगर सिक्का 4 होता तो 2 के पावर 4 करते तो कितना होता 16 होता। सीख गए सिक्का वाला कि अगर 2 सिक्का लेंगे तो 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, अगर 3 सिक्का लेंगे 2 के पावर 4 तो 4 सिक्का लेंगे। अगर बोल देता कि आपके पास एक डाइस है, डाइस का मतलब पासा, अगर आप पासा फेंकते हैं तो पासा फेंकते हैं तो पॉसिबल आइटम्स कितने होते हैं 1 2 से लेके 6 तक, मतलब पॉसिबल 6 होता है। तो उसमें अगर एक सिक्का लेंगे, अगर एक पासा लेंगे तो 6 के पावर 1, लेकिन 2 लेंगे तो 6 के पावर 2, 3 लेंगे तो 6 के पावर 3। कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है अगर 2 पासा लेते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स कितना हो सकता है, तो हो सकता है 1 1 1 2, इस तरीके से यहाँ लिखेंगे 1 6, फिर यहाँ 2 का मतलब 36 को होता है, टोटल कितना आएगा 36, 2 का पावर 6 कितना आएगा 36। लेकिन उसका पूछा तो 2 को सिक्का लिए हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 दैट मीन्स 4 आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 39 की ओर। 39 में क्या है कि एक पासे को फेंकने पर अंक 6 नहीं आने की प्रक्रिया कितना है, तो नहीं आने का पूछा है ना, तो पहले 6 आने का प्रक्रिया निकालिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो 6 तो भाई 1 2 3 4 5 6, अगर एक पासा फेंकते हैं तो उसमें 1 से 6 तक नंबर आ सकता है। तो अगर 1 से 6 तक आ सकता है तो 6 कितना है 1 है, तो 1/6 आएगा। तो ये तो आने का प्रक्रिया, नहीं आने का मतलब क्या हुआ, नहीं आने का, अगर P ऑफ 6 नहीं आने का लिखते हैं तो 1 में से उसको हम घटा लेते हैं, तो 5/6 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नहीं जब पूछता है तो उसको 1 में से आप क्या कर दीजिए घटा दीजिए, पहले आने वाला निकालिए, आने वाले के बाद अब नहीं वाले ने पूछा है तो 1 में से घटा दीजिए, क्योंकि किसी का भी प्रोबेबिलिटी 1 होता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। तो पूछा गया देखो सेम जो अभी जस्ट आपको बताएं वही बात पूछा कि पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है इतना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश कितना होता है, तो कुछ नहीं होता 1 में से घटा देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश निकालने के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को माइनस, तो 1 माइनस 0.07 दैट मीन्स 0.93, 0 पॉइंट कितना आएगा 93, 0.93 1 में से घटाएंगे तो 0.07 होता है, तो 0.7 यहाँ 1 में से घटाएंगे कितना आएगा, तो ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। 41 की ओर चलते हैं। 41 क्वेश्चन क्या है कि एक थैले में 4 सफ़ेद 6 लाल 7 काली और 3 नीली गेंद है। जैसे को थैला ले लिया हम, थैला में 4 वाइट हो गया, थोड़ा थैला को बड़ा कर देते हैं, 4 वाइट 4 रेड 7 ब्लैक 3 ब्लू। ठीक है, BL लिख देते हैं ब्लैक को। तो एक गेंद को एक निकाला जाता है, इसमें सफ़ेद होने की प्रक्रिया कितना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर वाइट निकालना है तो वाइट बॉल कितना है, वाइट बॉल 4 गो है, टोटल कितना है, तो 4 4 8 है, 8 7 कितना होता है, मतलब 7 3 10 8 18 दैट मीन्स 2/9 आएगा। ऑप्शन क्या आएगा 2/9, याद देखिए 2/9, तो ऑप्शन जो होगा उसी को मारेंगे। 2/9 कहाँ है, तो 2/9 आपका 2/9 आ रहा है, कितना बॉल नहीं, बॉल शायद नहीं गिने थे हम लोग, 6 4, अच्छा सॉरी
बॉल आपके पास वाइट 4 था, वाइट 4 था, 6 फिर 7 फिर 3, तो टोटल बॉल तो 20 को है ना, टोटल 20 को है। वाइट कितना है 4 को, तो 4/20 दैट मीन्स 2 कितना, 4 से कटा देंगे तो 5, दैट मीन्स 1/5 आएगा। 1/5 जो ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है। वहाँ बॉल हम 4 ही ले लिए थे सर, रेड बॉल 4 ही ले लिए थे, रेड बॉल 6 है। ये वाइट बॉल है, ये आपके पास रेड बॉल है, ये ब्लैक बॉल है, ये ब्लू बॉल है। तो इसमें किसी का भी प्रोबेबिलिटी पूछता तो वाइट का पूछा था तो वाइट को ऊपर पूरा टोटल लिख दिए, रेड का पूछता तो 6/20, ब्लू का पूछता, ब्लैक का पूछता तो 7/20, ब्लू का पूछता तो 3/20, लेकिन हमसे वाइट का पूछा था तो 4/20। तो 4 को अगर 20 से तो भाग चलते, 20 को तो भाग कर देंगे तो 1/5, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। साइन थीटा का वैल्यू अगर a/b है तो पूछा कॉस थीटा का वैल्यू निकालें। तो सिंपल है कि साइन थीटा का वैल्यू अगर a/b है तो अगर ये मान लो थीटा है तो p हो गया यहाँ पे p/h होता है। तो आपसे पूछा क्या है कॉस थीटा का वैल्यू, तो कॉस थीटा क्या होता है वो तो b/h होता है। तो b का वैल्यू निकालते हैं, तो b का वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे b² - a², क्योंकि p² + b² = h² होता है। तो हमको अगर p निकालना है तो h² - p² करेंगे, लेकिन सिर्फ b निकालना है तो अंडर रूट लगाएंगे, तो वही काम किए हैं। तो a² - b², दैट मीन्स हमारे पास जो कॉस थीटा आएगा b का वैल्यू कितना है √b² - a²/b, तो b² - a²/b, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। अगर आपसे पूछा है कि अगर ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और C का वैल्यू 90 है, C का वैल्यू 90 है, अगर मान लीजिए समकोण त्रिभुज को ले लेते हैं, ठीक है, मतलब A होगा, ये आपका C हो गया, ये B हो गया। अगर ये 90 है, इसका मतलब कि ये और ये मतलब A + B को जोड़ेंगे तो भी वो तो 90 आएगा, क्योंकि अगर एक 90 है टोटल तो 180 होता है, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा 90 होगा। तो पूछा क्या है cos 90, cos A + B का मतलब क्या होगा cos 90, तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। हमारा लेक्चर देख लें, आपको हम ट्रिग्नोमेट्री उसमें लेक्चर लिए हैं, आप कैसे निकालना है किसी भी वैल्यू कैसे निकालते हैं उसका लेक्चर देख लें, ठीक है। अब चलते हैं 44 की ओर। 44 में क्या है, तो cosec थीटा - cot थीटा का होल स्क्वायर का मान पूछा है। cosec थीटा - cos थीटा का होल स्क्वायर का मान पूछा है। तो सिंपल देखिए, cosec थीटा को लिखते क्या है 1/sin थीटा, अब cot थीटा का लिखते हैं cos थीटा/sin थीटा। इसका हम लोग का होल स्क्वायर निकालना है, इसका क्या निकालना है होल स्क्वायर निकालना है। अब सिंपली क्या हम बोले कि cosec थीटा - cot थीटा का होल स्क्वायर निकालना है, तो cosec थीटा को 1/sin कर दिए और cot थीटा को cos थीटा sin थीटा। अब इन दोनों का जब एलसीएम ले रहे हैं, इन दोनों का जब एलसीएम ले तो sin थीटा एलसीएम हो गया, यहाँ पे आ रहा है 1 - cos थीटा, और इसका क्या है इसका आप होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो अब आपके पास क्या करेंगे, cos थीटा को अब चेंज करते हैं, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर जब करते हैं, ठीक है, तो इसको लिख देते हैं 1 - cos थीटा, नीचे लिख देते हैं sin² थीटा, ठीक है। इसका भी होल स्क्वायर लिख ही दे, होल स्क्वायर लिख दिए कि 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर sin² थीटा। अब सोचिए कि इस वाले वैल्यू को यहाँ थोड़ा ले जाते हैं, तो 1 - cos थीटा को 1 - cos थीटा और फिर से इसका होल स्क्वायर है। नीचे क्या कर सकते हैं, sin² थीटा को हम लिख सकते हैं कि इसको हम बदल सकते हैं 1 - cos² थीटा, मतलब a² - b², तो इसको लिखेंगे कितना 1 + cos थीटा, लिख देंगे 1 - cos थीटा। तो देखिए एक स्क्वायर से एक तो कट जाएगा, तो 1 - cos थीटा बाई 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इसका आंसर आएगा। अच्छा क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, कोई भी चीज़ आपको दिख जाए ट्रिग्नोमेट्री में आपको साइन और कॉस में ही लाना होता है, हमेशा साइन कॉस में ही लाए, आपका आंसर एकदम आसानी से हो जाता है। कोई भी प्रूफ आ जाए ट्रिग्नोमेट्री में, आप किसी भी क्वेश्चंस को आप साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो cosec को 1/sin कर दिए, cot को cos/sin, क्योंकि tan हमारा होता है sin थीटा बाई cos थीटा, तो cot थीटा हो जाता है cos थीटा बाई sin थीटा। आराम से एलसीएम लिए तो sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारा ऑप्शन में ऊपर में 1 - cos थीटा ऐसे नहीं कुछ दिख रहा था, इसीलिए हम होल स्क्वायर को ओपन नहीं किए। तो 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन sin² थीटा, sin² थीटा होता क्या है तो 1 - cos² थीटा होता है।
क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ दिए, तो एक बार मतलब 1 प्लस कॉस थीटा, एक बार आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर, 45 की ओर। 45 में क्या है, तो पूछा है कि cos 60 या cos 30, cos 60 cos 30 साइन 60 या साइन 30 का मान पूछा, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो आप इसको चेंज करके भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इसका वैल्यू डाल के निकाल लीजिए। cos 60 का वैल्यू जो होता है 1/2, इसका वैल्यू √3/2, cos साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो आया √3/4 माइनस √3/4, दोनों का मान को घटा देंगे तो आएगा 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा वैल्यू डाल के, नहीं तो आप चेंज करके भी निकाल सकते थे। ठीक है, चलते हैं 46 की ओर। 46 क्वेश्चन क्या है, यदि एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है 100 मीटर, मतलब 60 डिग्री दिया है, तो मीनार की ऊंचाई अब समझिए, एगो मीनार है, मीनार मतलब कोई भी वो घर है, समझिए सिंपल सा, 100 मीटर दूर बिंदु से, मतलब इसका बिंदु से 100 मीटर दूरी पर एक बिंदु है, मान लीजिए ए बिंदु है, एस बी हो गया, ए बी सी इसका मतलब हाइट हो गया। तो पूछा क्या है, इसका उन्नयन कोण कितना दिया है 60 डिग्री दिया है। ठीक है, तो पूछा आपसे है कि मीनार का ऊंचाई क्या होगा, तो सिंपली समझिए, हम एक तरीका बताए थे कि 30 के सामने 1 होता है, 30 के सामने 1 होता है, और 60 के सामने कितना होता है √3 होता है। तो 1 का वैल्यू 100 है, तो √3 का वैल्यू कितना होगा 100√3 होगा, कितना होगा 100√3 हो, क्योंकि एक का वैल्यू अगर 100 है तो √3 का वैल्यू 100√3, तो इसका ऑप्शन ए हो गया। लेकिन आपको नहीं आता, मान लीजिए ये बात जो बताया नहीं आता, तो आपको सबसे पहला बात है कि 60 डिग्री, यहाँ पे 100 दिया है, तो आप ABC ट्रायंगल में अब tan 60 डिग्री लाए, tan 60 का मतलब कितना, जिसके सामने परपेंडिकुलर, मान लो इसको अब हाइट को h मान लेते हैं, h हो गया h, इसका जो बेस है बी का वैल्यू कितना है 100 दिया, tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3/100, एच का वैल्यू हम लिख सकते हैं 100√3, एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, एच का वैल्यू आपका आ गया 100√3, आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन जो था हम बता दिए थे, ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा। नहीं तो सबसे सिंपल है, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 1 का वैल्यू 100, तो √3 का वैल्यू 100√3। नहीं तो आप आराम से इस वाले ट्रायंगल में tan वाला फार्मूला लगा के ABC वाला tan थीटा का वैल्यू लगा के निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 100 दिया था, आपके पास एच ये था, तो 60 डिग्री मतलब ये 60 डिग्री था, तो tan अगर 60 लगाते तो एच बाई क्या लिखते हैं 100 लिखते हैं, इसका वैल्यू √3 है, h/100, तो 100 में √3 से तो 100√3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, 47 क्या है, यदि अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू 45 डिग्री है, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू 45 है, तो 45 और 45 90 है, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। 48 में क्या है, चलिए 48 में थोड़ा सा देखते हैं कि √2 = 2 साइन ए दिया है, तो यहाँ से साइन ए का जो वैल्यू होगा √2/2 होगा, √2/2, तो इसको रेशनलाइज करते हैं, √2/√2, तो √2 × √2 को, तो ये 2 हो गया, 2/2 √2, तो 2 से 2 काटेंगे तो 1/√2। अब साइन ए का वैल्यू 1/√3 है, 1/√2 आ गया, तो ए का वैल्यू कितना 45 डिग्री का मान है, 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो आपके पास 1/√2, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा 45। चलते हैं 49 की ओर। सेम सवाल, यहाँ पे जो इसको चेंज कर दिए, tan को चेंज कर देते हैं कॉट में, तो इसको लिखेंगे cot 64 हो जाएगा, 90 में से घटाएंगे तो tan 64 अब cot ये तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इसमें करते हैं 50 नंबर। 50 नंबर में क्या पूछा है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि निकालें, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 45 सेंटीमीटर, तो इसका सर्कमफेरेंस, ये बहुत ही सिंपल सवाल है। एक सर्कल है जिसका डायमीटर मतलब डी का वैल्यू कितना दिया है, डी का वैल्यू 42, तो डी से तो हम लोग निकालते नहीं सर्कमफ्रेंस, तो डी का आर निकालेंगे तो d/2, आर का वैल्यू तो d/2, तो 42/2 करेंगे तो कितना आएगा 21 आएगा। ठीक है, अब सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है 2/r होता है,
तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है 21 है, तो 7 से 3 बार में कट जाएगा, तो 22 3 66 में 2 से करेंगे, 66 इंटू 2 दैट मीन्स 132। ऑप्शन नंबर सी एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला जो मेरा लेक्चर आएगा वहाँ से 50 से लेके 100 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन किए और फिर 21 से लेके 50 तक क्वेश्चन लेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मेरा 50 से 51 से लेके 100 तक रहेगा। तब आपको दूसरा फिर सैम्पल पेपर लेंगे, उससे भी फिर वैसे ही करेंगे, 1 से फिर 25 या 20, उसका 20 से 21 से 50, फिर 50 से 100। आप आराम से इस सीरीज़ को देखते जाएं, आपको एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगा कल या आज भी शाम तक अपलोड कर देंगे, ठीक है। ओके बाय, गुड बाय।